वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले फीवर के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ फीवर। फीवर क्या होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ओरल से अपन चेक करते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस। और एक्सिलरी से चेक करते हैं तो 36.5 डिग्री सेल्सियस। और रेक्टल से चेक करते हैं तो 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? फीवर इज ए रेज इन बॉडी टेम्परेचर एबो नॉर्मल ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन थर्मोरेगुलेशन। डेफिनेशन ऑफ फीवर। फीवर को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? पायरोक्सिया। पायरोक्सिया मतलब होता है फीवर। अपने मेडिकल भाषा में फीवर को पायरोक्सिया बोलते हैं, ये टर्म है। और बॉडी टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। किसी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, मोर देन हो जाता है, जिसे अपन फीवर कहते हैं। कोजेज ऑफ फीवर। कोजेज ऑफ फीवर अपन पढ़ते हैं इन्फेक्शियस कोजेज। इन्फेक्शियस कोजेज में कौन कौन सा है? बैक्टीरियल। बैक्टीरियल के अंदर आएगा टीबी और टाइफाइड। और सेकंड है, फर्स्ट हो गया बैक्टीरियल, सेकंड हो गया वायरल, और थर्ड है पैरासाइट्स। वायरल के अंदर आता है डेंगू और कोविड-19, और पैरासाइट के अंदर है मलेरिया। नॉन 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 इन्फेक्शियस कोजेज। नॉन इन्फेक्शियस कोजेज में आएंगे टिश्यू इंजरी और ऑटो इम्यून डिजीज, मेलिग्नेंसी और ड्रग रिएक्शन। ये सब नॉन इन्फेक्शियस कोज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर। फीवर का क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन पैटर्न, पैटर्न के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन में पहला आता है अपना एक्यूट फीवर, सेकंड है क्रॉनिक फीवर। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 7 डेज। 7 डेज से कम फीवर आता है उसे एक्यूट फीवर बोलते हैं। क्रॉनिक फीवर मोर देन 7 डेज। बेस्ड ऑन पैटर्न, बेस्ड ऑन पैटर्न में सबसे पहले आ जाएगा कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर का मतलब होता है लगातार बुखार आना। फर्स्ट हो गया कंटिन्यूस फीवर। सेकंड है इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर का मतलब होता है रुक रुक के बुखार आता है, ठीक है दोस्तों, कुछ घंटों के लिए आता है और फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। नंबर थर्ड देखते हैं लिमिटेड फीवर। लिमिटेड फीवर का मतलब होता है घटता है और बढ़ता है। ये वाला क्या था? बढ़ता है और नॉर्मल होता है। और इसका है कि ये एक बार तो बढ़ जाता है फीवर का टेम्परेचर, एंड एक बार टेम्परेचर घट जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन नॉर्मल तक नहीं जाता है, और इसका टेम्परेचर नॉर्मल तक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर, इन चारों फीवर में से रिलैप्सिंग फीवर सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑफ फीवर टाइप्स इन रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर मतलब एक बार जाता है एक बार आता है, मतलब कि बार बार दोबारा लौट के वापस बुखार आ जाएगा। कुछ दिनों तक फीवर रहता है और फिर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, फिर दोबारा फीवर आ जाता है, उसे बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन पायरोजेनिस, पायरोजेनिस से हो जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की वजह से अपन ने इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज को बोलते हैं अपन फीवर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें होता है चिल्स एंड रिगर्स, हेडेक, बॉडी एक, टेकिकार्डिया, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर के अंदर देखते हैं टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर और वायरल फीवर। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, ब्लड कल्चर, विडाल टेस्ट, पेरिफेरल स्मेयर। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फीवर। मेडिकल मैनेजमेंट में होता है एंटीबायोटिक ड्रग्स, जिसमें पैरासीटामोल आती है। एंटीबायोटिक इफ बैक्टीरिया को अपने डिफेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक में अपन दे सकते हैं सीएफपी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। मॉनिटरिंग टेम्परेचर, चार्ट, टेपिड स्पॉन्जिंग, मेंटेन हाइड्रेशन, लाइट क्लोथिंग, ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीवर। फीवर के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं फिब्राइल कन्वर्जन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोइड इम्बैलेंस, ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज ऐसे नहीं होता है, हाई फीवर होता है, वेरी हाई फीवर। ये कॉम्प्लिकेशन जब राइज होता है, ऐसे नॉर्मली ब्रेन डैमेज अराइज नहीं होता है। इसमें प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए हैंड हाइजेनिक, सेफ ड्रिंक वाटर, वैक्सीनेशन, अर्ली ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं एमसीक्यूज। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन क्या होता है? 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 39 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं द थर्मोस्टेसिस ऑफ द बॉडी इज। थर्मोस्टेसिस बॉडी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी थैलेमस। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंटिन्यू फीवर इज सीन इन। कंटिन्यू फीवर कौन से कंडीशन में कंटिन्यूसली फीवर अराइज होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर ऑप्शन बी टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 4, फीवर कोज ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड। फीवर किसकी वजह से हो सकता है? कौन से कोज की वजह से फीवर हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपरथर्मिया, ऑप्शन बी पायरेक्सिया, ऑप्शन सी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन डी हीट स्ट्रोक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पायरेक्सिया। नेक्स्ट है कॉमन एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक ड्रग्स कॉमन कौन सी है? ये तो सबको पता होगा, पैरासीटामोल, जो अपने घरों में यूज करते हैं नॉर्मली। पैरासीटामोल सबसे कॉमन ड्रग्स है। बुखार आने पे अपन टैबलेट लेते हैं पैरासीटामोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट फीवर इज कॉमनली सीन इन। इंटरमीडिएट फीवर किसमें कॉमनली दिखाई देता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी निमोनिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया।
क्वेश्चन नंबर 7, टेपिड स्पॉन्जिंग हेल्प्स इन, टेपिड स्पॉन्जिंग हेल्प इन, टेपिड स्पॉन्जिंग किस में हेल्प करते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग हीट, ऑप्शन बी प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी इज राइट, रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर। इसमें अपन ने डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में अपन बताया था ये टेपिड स्पॉन्जिंग। क्वेश्चन नंबर 8, एंडोजेनियस पायरोजेनस आर रिलीज्ड फ्रॉम, एंडोजेनियस पायरोजेनस रिलीज किससे होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी आरबीसी से। इसका राइट आंसर है डब्ल्यूबीसी से, व्हाइट ब्लड सेल से। क्वेश्चन नंबर 9, फिब्राइल कन्वल्जन इज कॉमन, फिब्राइल कन्वल्जन किस में कॉमन होता है? ऑप्शन ए अडल्ट में, ऑप्शन बी ओल्डर एज में, ऑप्शन सी चिल्ड्रन में, ऑप्शन डी न्यूनेटल में। फिब्राइल फिब्राइल पूछा गया है, फिब्राइल फीवर किस में कॉमनली होता है? ऑप्शन सी चिल्ड्रन में फिब्राइल फीवर होता है। क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेक्ट इन्फेक्शन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा है जिससे अपन इन्फेक्शन डिटेक्ट कर सकते हैं? एक्सरे, ईसीजी, सीबीसी, एमआरआई। एक्सरे की वजह से तो इन्वेस्टिगेशन बेस्ट इन्फेक्शन का तो नहीं होगा, ईसीजी से नहीं होगा, सीबीसी। इसका राइट आंसर है सीबीसी, बाकी सब रॉन्ग है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।